अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं मुमताज़ चैनल से कनाडा लाइफस्टाइल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर आज के नए व्लॉग के साथ। तो ये मैं अपने नेल्स बनवा रही हूँ और ये एक चाइनीज़ है, तो इससे मैंने अपने नेल्स बनवाए। मैंने कहा चलो आज अपने हाथों को कुछ बेहतर करवा लिया जाए, और मैनीक्योर करवाना फिर भी याद नहीं रहा। इसमें भी 3.25 घंटे, तकरीबन 3.5 घंटे लग गए। तो मुझे पता होता अगर कि इतना टाइम लगेगा तो मैं कभी भी ना जाती ये करवाने। मैं शीर कोरमा बनाने लगी हूँ मैं, और दूध जो है मैंने बॉयल कर लिया है, और सेवइयाँ जो है मैं उसको क्रश कर रही हूँ। क्रश करके ही दूध को उबाला आ चुका है, मैं इसमें सेवइयाँ डाल देती हूँ। मैंने तकरीबन 1.5 किलो दूध लिया है और 1 पैकेट सेवइयों का है। तो इसमें से मैं सारा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा रख लूँगी, क्योंकि सुबह तक सेवइयों ने जो है ना फूल जाना है दूध में, और फिर जो है ना वो दूध वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएंगी। तो ये इसलिए मैं 2-3 दफ़ा मैंने इसको हटा लिया है। नेल आर्ट करवाने के लिए गई थी, वहाँ मैं हो गई लेट, तो वहाँ तकरीबन 3-3.5 घंटे लग गए। तो ये इलायची पाउडर में डाल रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून। तो वहाँ लेट होने की वजह से ना मेरे सारे काम ही लेट हो गए हैं। तो अब ये शीर खुरमा इस वक्त 2:30 बज गए हैं रात के। घर आके मैंने बहुत काम किए हैं, और जो है ना घर की काफ़ी चीज़ें समेटी हैं। उसके बावजूद जो है अभी मेरे काम नहीं हुए। अफ्तारी भी बस जो है ना हमने बाहर ही की है, और बच्चों के लिए फिर आते हुए बिरयानी ले आए। बच्चों ने भी बार बार फ़ोन करें कि भूख लग रही है। अब तो अफ्तारी हुए हुए बहुत देर हो गई, क्योंकि अफ्तारी बहुत थोड़ी सी थी जो मैं यहाँ रख कर गई थी टेबल पे। तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी हमें। तो लेकिन ये नेल आर्ट ने इतना टाइम, 3.5 घंटे लग गए इस काम में। तो मैंने तो पहली दफ़ा करवाया, मुझे अंदाज़ा होता ना कितना टाइम लगेगा तो मैं कभी ना जाती। और फिर हम जब दोबारा पहुँचे अपने ब्यूटी पार्लर में, पहले हम ब्यूटी पार्लर गए लेकिन वो रश बहुत था। हमने कहा चलो वापस आते हैं, वो हमें इधर इतना टाइम लग गया। जब हम वापस पार्लर पहुँचे तो 6 बजे उसका टाइम था, वो शाम को 6 बजे ही बंद हो गया। हो सकता है उसने 7 बजे बंद किया, हम तो 8:30 पौने 9 बजे वहाँ पर पहुँचे तो वो बंद हो चुका था। बस फिर हमने बिरयानी तो शाम की 5:30-4 बजे की बुक की हुई थी। तो वो बस वहाँ से वो कहेंगे, वो भी हैरान हो गए रेस्टोरेंट वाले के इतनी देर आप लोगों ने कर दी। तो मैंने फिर बताया, मैंने कहा नहीं ये मैं नेल आर्ट करवा रही थी, तो वहाँ इतना टाइम लग गया। तो फिर बस वहाँ से बिरयानी ली, भागम भाग घर आए। बच्चों के कॉल पे कॉल आए, पापा अब तो बहुत भूख लग रही है, रोज़ा खोले हुए बहुत देर हो गई है। तो वो बस मेरे हस्बैंड भी बेचारे इतने वो परेशान, कहेंगे इतना टाइम। तो मैंने भी कभी पार्लर में इतना टाइम नहीं लगाया, सवाई आईब्रो के लिए ज़्यादा ज़्यादा अपर लिप बनवा लिए। तो मैं नहीं कभी भी पार्लर में इतना टाइम लगाती कि मैं ये सब कुछ कराऊँ। मैं जब से कनाडा आई हूँ मैंने सिर्फ 2 या 3 दफ़ा फेशियल करवाया है, और पाकिस्तान में महीने में 2 दफ़ा फेशियल करवाती होती थी। तो मैं घर में ही सारा कुछ कर लेती होती हूँ, मैं नहीं पार्लरों में जाती। तो क्या कहते हैं, बस वो ना इतना टाइम में बस मेरे तो घर वाले और मेरे तो बच्चे ही बेजार हो जाते हैं अगर मैं घर से इतनी देर के लिए निकल जाऊँ। अच्छा, मैं इसको अच्छे से गाढ़ा करूँगी, लेकिन अभी मैंने जो है ना इसमें चीनी डालनी है। मैं ये तकरीबन 1/2 कप इसमें से डाल देती हूँ। ये 1/4 कप थी, ये पूरी 1/4 कप। हमारी चीनी जो है ना बहुत बारीक है, बहुत ज़्यादा बारीक होती है ये, तो ये मीठा भी इसमें कम ही होता है। तो मैंने 1/4 कप अपना ये वाला डाला है। तो बाकी ये है कि शीर खुरमा तो सारों को आता ही है बनाना, लेकिन ये है कि मैं जल्दी में इस तरह से बना रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सीधे से दूध गर्म किया और बीच में सेवइयाँ डाल दी। इलायची पाउडर भी मैंने बाद में डाला है, क्योंकि मुझे याद ही बाद में आया है। तो खैर अब मैंने चीनी डाल दी है। बस ये गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसमें क्रीम डाल दूँगी। परफेक्ट मीठा है, तो बहुत अच्छे से सही, मेरे अंदाज़ा बड़ा सही था। तो बस ये अब सुबह तक ना इन्होंने थोड़ा सा फूलना भी है, दूध को चूसना है सेवइयों ने। तो मैं इसीलिए रात को ही बना के रख देती होती हूँ हमेशा, और लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सुबह उठ के लाजमी ये सेवइयाँ खानी उन्होंने पूछना है सेवइयाँ बनाया शीर खुरमा। और मेरे बच्चे भी शीर खुरमा सारे लगे होते हैं, बल्कि
अगर जल्दी बना लूँ ना, कभी चांद रात को जल्दी बन जाए तो सारे रात में ही शुरू हो जाते हैं, हम खा लें। तो फिर मैं हमेशा अगर जल्दी बनाऊँ तो थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं सिर्फ एक ही डोंगा बनाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ ना हमने कहीं जाना है ना किसी ने आना है, तो फिर ऐसे ही है जब तक, क्योंकि आज देखें ना कल है फ्राइडे, तो सबकी जॉब्स हैं, तो लोग ईद पढ़ के तो चले जाएंगे अपनी अपनी जॉबों पे। उतनी सी देर के लिए लोगों ने छुट्टी ली होती है जॉब से कि ना, अच्छा अब मैं फ्लेम थोड़ी तेज़ कर देती हूँ कि चलो ईद पढ़ लें, तो अपने अपने ऑफिसों से लोग छुट्टी ले लेते हैं अपनी अपनी जॉबों से और उतने टाइम के लिए, और फिर लोग ईद पढ़ के तो अपना थोड़ा बहुत खा पी के तो चले जाते हैं अपना दोबारा जॉबों पे। तो उसके बाद ये है कि फिर जब शाम को आते हैं, फिर जब छुट्टी आती है ना, जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो फिर लोग अपना जो है दावतें ईद की उस वक्त होती हैं। अदरवाइज़ फिर अगर वर्किंग डे में जो है ईद आ गई है तो फिर ईद का कोई मज़ा नहीं, कि इस तरह से ईद वाले दिन ही कोई इंजॉयमेंट नहीं इतनी होती। तो जिनके अपने बिजनेस है चलो वो तो बंद कर देते हैं कि चलो जी ठीक है हमारा अपना बिज़नेस है तो ईद के लिए हम बंद कर दें। अदरवाइज़ ज़ाहिर है जो दूसरी जॉबें करते हैं लोग, उनको तो ज़ाहिर है जॉब पे जाना ही जाना है, बस नमाज के लिए छुट्टी ले लेते हैं। अब कल है, ईद भी है और जुम्मा भी है, तो देखें लोग डबल छुट्टी लेते हैं या ये तो अब हर एक के अपने ऊपर है कि किसको कितनी देर की छुट्टी मिलती है। तो मेरे हस्बैंड का तो हमेशा ये रहा है कि वो ईद उनकी हमेशा आफ्टरनून में ही जॉब हुआ करती थी ना, 2:30-3 बजे जाते थे, तो हम लोग ईद पढ़ के अपना आराम से बाहर से ही, हम लोग खाना हमेशा ईद वाले दिन बाहर से ही खाया करते थे। तो अभी भी यही है, लेकिन अब जब से इधर आए हैं ओंटेरियो, तो इधर मेरी भांजी और बहन करीब है, तो हम ईद वाले दिन फिर हम बाहर नहीं जाते, या तो वो लोग, वैसे तो मेरी बहन हर ईद पे आती है और भांजी जो है वो शाम को आ जाती है, क्योंकि माशाल्लाह ससुराल भरा भुरा है, तो सब आपस में ज़ाहिर अपने ससुराल में उसने ईद करनी होती है, तो फिर शाम को वो आ जाती होती है। अच्छा, इसमें मैं ना तकरीबन ये हाफ़ कप के करीब अब क्रीम डाल दी है मैंने, ताकि ये भी इसके अंदर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और हीट मैंने अब ज़रा ना हल्की कर दी है। मैं नया डोंगा लेकर आई हूँ ओवल शेप का, इतना प्यारा, तो ये मैं जब वॉन मिल गई तो मुझे अच्छा लग गया, मेरा इतना दिल आया, मैंने फिर 3 लिए हैं इसके साथ के ना, ये इतना डाल के ना विंडेक्स, तो मैं इसको ऐसे साफ़ कर लूँगी ताकि ये साफ़ हो जाए। उसके बाद मैं नई शीट इस पे बिछाऊंगी। कहते हैं जी, देखें कैसे साफ़ चमचमा रही है, चमक गई, ये देखें। और ये इसके नीचे जो ये चीज़ें हैं ना, ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी, क्योंकि वो मैट्स हैं, वो चाहिए होते हैं जब टेबल पे कोई गर्म चीज़ रखते हैं, ताकि हमारी शीट जो है ख़राब ना होए। इस दफ़ा ना मैं नीचे ये रेड कलर की ये नेट का है टेबल क्लॉथ, तो ये मैं नीचे बिछा रही हूँ, और फिर ऊपर से अपनी ट्रांसपेरेंट जो शीट है वो बिछाऊँ। तो ये हमारी ट्रांसपेरेंट है, अब पता नहीं पूरी भी आती है कि नहीं, ये अब नीचे लटकेगी नहीं, बस सिर्फ ये टेबल के ऊपर पर रहेगी, या ये बस ज़रा सी लटकेगी इतनी सी। तो चलें कोई बात नहीं, है तो अच्छी, वैसे प्यारी। अभी मैंने इसको टेबल को सेट कर, ये हमारे ईद मुबारक के टिशू हैं, ये देखें, ये टिशू हैं, और ये हम यहाँ पर रखेंगे अपना, इसमें एक तरफ रख देंगे, या तो यहाँ रख देती हूँ, ये 2 ट्रे हैं मेरी, और इनमें हम इस तरह से कुछ भी डिश आउट करेंगे तो हम इन्हीं में डिश आउट करेंगे, जो भी खाना पकेगा। ये चावलों के लिए, और जो मैंने चिकन विंग्स बनाने वाली हूँ मैं, तो वो मैं इनके अंदर डिश की, जब पेस्ट्री और केक वगैरह आएंगे तो फिर उनको इन चीज़ों से डेकोरेट करूँगी। चलिए जी, ऊपर से मैट्स भी डाल दिए हैं मेरे पास, वैसे तो खैर ये 6 हैं, लेकिन मैंने 6 डाल रही हूँ ना तो बहुत ओवर हो गया। ये देखें ना कितना बुरा सा। आपको उधर का नज़ारा करवाऊँ तो उधर भी मैंने वो देखें सेटिंग की हुई है, वो भी देखें।
मैं बारबेक्यू जो है ना हनी गार्लिक चिकन विंग्स, मैं इनको मैरिनेट कर रही हूँ। ये थोड़ा सा थिक हो गया है तो ज़ाफ़रान मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब मैं बाकी पिस्ता ये सफाइयाँ हो रही हैं यहाँ। ये सारा मैं वाइप्स ले आई हूँ और उससे मैं साफ़ कर रही हूँ सारे का। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और ये ना दरवाजे पे लगाने का था तो ये मैंने पूरा, देखें इसकी लड़ियाँ जो हैं ये पीछे, अब प्यारा है ये। अगर डोर पे लगता कितना प्यारा लगता। टीवी के पीछे चला गया सारा इसकी ये लड़ियाँ पुड़ियाँ। चले कोई बात नहीं, हर चीज़ शो होना ज़रूरी नहीं है। ये देखें, ये मेरे अब्बू जान है, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली दराज उम्र अता करे मेरे अब्बू जान को। बहुत उदास हुए मैं अम्मी की तरफ के लिए, इतनी उदासी सी उनको हुई हुई थी। परसों मुझे अपनी कोई ख्वाब सुना रहे थे कि कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा है तेरी मां नाल मेरा ब्याह हो गया है दोबारा। उन्हें वही कपड़े पाए ने जेड़े उन्हें ब्याह ते पाए सी, मैं भी वही कपड़े पाए ने। तो मैं उन्हें दूध दे 2 पैकेट ले आके दिते ने, आप पी ले। और पता नहीं क्या कह रहे थे, क्या ला के दिया उन्होंने नहीं पिया। अम्मी की याद तो हमें भी बहुत आ रही है। ये तीसरी ईद है उनके बगैर और बहुत दिल उदास, पूरा रमज़ान उनके बगैर दिल उदास रहा है। बात बात पे याद आती थी, जब कुरान पढ़ती थी तो याद आती थी कि वो कितना कुरान पढ़ती थी, पूरी पूरी रात कुरान पढ़ती रहती थी और पूरे रमज़ान में 3-3 4-4 दौर कंप्लीट करती थी और हम एक दौर भी वो मुश्किल मुकम्मल करते हैं। तो खैर वो तो उनकी बातें तो याद आती ही रहेंगी और कभी भी नहीं भूलेंगी, माँ कभी नहीं भूलती है। हमारे यहाँ कनाडा में आज बरोज़ जुम्मा 21 अप्रैल को ईद है, तो आप लोगों को सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ अता करे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।